को ये वचन देता हूँ और सराफा के लोगों को, मजदूर वर्ग को वचन देता हूँ कि 2 एकड़ जमीन है सिर्फ कारीगर या छोटे वर्ग को या मध्यम वर्ग को मिलेगी। वहाँ पूरा ये मार्केट बनेगा। केंद्र गवर्नमेंट से 20 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत भी किए गए हैं। तो मशीनें आएंगी और मैं सराफा के लोगों की तरफ से सरकार को, केंद्र में स्टेट सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उनने हम लोगों की आवाज़ सुनी। सागर जिला एसोसिएशन के बहुप्रशिक्षित चुनाव इस बार पूरी तरह लोकतांत्रिक मर्यादाओं और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ संपन्न कराए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही जिले भर के सराफा व्यापारियों में नई ऊर्जा, उत्साह और सक्रियता देखने को मिल रही है। हम बहुत अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं सराफा बाजार की। वो बहुत अच्छे चुनाव हो रहे, सभी का सपोर्ट मिल रहा है। जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का, कारीगर संघ का, जौहरी संघ का। आप किसको समर्थन कर रहे हैं? हम गोविंद जड़िया जी को समर्थन कर रहे हैं, विनीत नेपाली जी को कर रहे हैं, गुड्डू साइनेट भैया जी को कर रहे हैं। कारीगरों से क्या अपील है? कारीगरों से ये अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारे गोविंद चाचा जी, विनीत भैया और गुड्डू भैया को सपोर्ट करें। क्या शुभ नाम है आपको? प्रदीप सोनी। समर्थन रहेगा सराफा के वरिष्ठ हमारे गोविंद जड़िया जी, जो पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे, एवं विनीत सोनी को जो कोषाध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं। और इसके उपरांत हमारे गुड्डू साइनेट भी मंत्री पद के लिए लड़ना। मैं तो इन सभी तीनों का पूर्ण समर्थन करूंगा। कारीगरों से क्या अपील है? कारीगरों, सभी कारीगर और बुजुर्गों से हमारा अपील रहेगी कि इनका सहयोग करें और गलाई वाले जितने भी कारीगर हैं वे भी इनका समर्थन कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपको? सुनील बाबू। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनावी मुकाबला अब रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है और सराफा बाजार की हर दुकान पर चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बार के चुनाव में अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष तीनों प्रमुख पदों पर मुकाबला कड़ा और दिलचस्प होने जा रहा है। मतदान 13 जनवरी को BS जैन धर्मशाला में होगा, जहां सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक व्यापारी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं चुनाव समिति के अनुसार सभी प्रत्याशी 11 जनवरी की शाम 6 बजे तक ही प्रचार कर सकेंगे, जिसके बाद प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा ताकि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। अध्यक्ष पद के लिए इस बार त्रिकोणीय मुकाबला तय हो चुका है। मैदान में गोविंद जड़िया, कमलेश सोनी और संजय सोनी मैदान में हैं। इनमें गोविंद जड़िया को सबसे मजबूत और अनुभवी दावेदार माना जा रहा है। उन्होंने साल 2004 से 2020 तक लगातार 16 वर्षों तक जिला सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाई है। अपने लंबे कार्यकाल में उन्होंने सराफा व्यापारियों के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण और साहसिक फैसले लिए। विशेष रूप से GST की विसंगतियों को लेकर उनका संघर्ष आज भी व्यापारियों को याद है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीतिक दबाव चाहे जितना भी रहा हो, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरा सराफा परिवार सर्वोपरि रहा है। मतलब आप कितने समय अध्यक्ष रहे और अभी किस तरह का प्रचार चल रहा है, तो किस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है लोगों को? 2004 से 2020 तक मैं लगातार सराफा का अध्यक्ष निर्विरोध रहा। लोगों का हमें अपार सहयोग मिला और मैंने, जैसा कि आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से, लोकतंत्र के सजग प्रहरियों से मेरा हमेशा से रिश्ता रहा है, मधुर रिश्ते रहे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैंने सराफा में अपने कार्यकाल में सराफा की जो मुख्य समस्या है सोने चांदी से संबंधित, कि प्रशासन आम व्यवसायी को परेशान ना करे, जब्ती के नाम पर उल्टी सीधी वसूली ना करे, तो मैंने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया और यहाँ के लोगों को हमेशा उस चीज़ का से बचाया। अभी वर्तमान में चुनाव है, ऐसे चुनाव पहले हुए हैं वोट डल के? हाँ हुए हैं, बहुत पहले हुए हैं, 1990 के पहले हुए हैं चुनाव।
अभी अब उसके बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जो आज हो रहा है। तो इसके पहले हमारे बड़े भाई भी रहे, तो चुनाव लड़े, अपार बहुमत से वो भी जीते थे। वर्तमान जो चुनाव है ये सराफा के वरिष्ठ लोगों जो द्वारा कोशिश की गई कि चुनाव ना हो, सहमति से सब कुछ हो जाए। 2 बार सहमति बैठक भी हुई, वरिष्ठ लोगों ने कराया, प्रयास किए लोगों ने, लेकिन किसी कारणवश सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की इच्छाएं, हर किसी की इच्छाएं प्रबल रहती हैं। हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। तो एक ये सौजन्य चुनाव है, मैं तो एक सौजन्य चुनाव मानता हूं, और इससे चुनाव के बाद एकता खंडित ना हो सराफी की, क्योंकि सभी लोगों को मिलके चलना है। इस बार जो खास बात है वो ये है कि जिला स्तर पर सदस्यता कराई है हमारे सदस्यता प्रभारियों ने, जिनमें माखनलाल जी बिछुआ वाले जिला सदस्यता प्रभारी थे। तो इन्होंने अच्छे ढंग से नया प्रयास किया है। तो 850 के लगभग जिले से मतदाता और हैं, और आने वाले समय में और बढ़ेंगे, जागरूकता आएगी। तो मैंने अपने कार्यकाल में 42 दिन का आंदोलन अपनी सरकार के खिलाफ किया, क्योंकि जीएसटी में ऐसे ऐसे कानून आ गए थे कि जो आपराधिक धाराओं के अंतर्गत जितनी सजा होती है उतनी सजा व्यापारी को थी। तो उसका विरोध 42 दिन हुआ, बंद रहा, राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, हम पे दबाव भी आए, क्योंकि मैं पार्टी से भी जुड़ा हूँ। लेकिन पार्टी अपनी जगह है और सराफा अपनी जगह। ये मेरा घर है, सबसे पहले मुझे सराफा प्रिय है, बाद में और कुछ, क्योंकि मैं स्वयं व्यापारी और कारीगर भी रहा हूँ। मेरे पिताजी कारीगरी की है, आज इस मुकाम तक पहुँचा तो परिवार के स्नेह, हमारी दुकान की ऊंची गुणवत्ता के हिसाब से आज इस मुकाम पे हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? गोविंद जड़िया। किस पद पे चुनाव लड़ा है? अध्यक्ष पद, जिला अध्यक्ष पद के दावेदार हूँ मैं। और उसके बाद कोरोना महाकाल आया, जिसमें 1 साल में मेरी यूनियन ने, मेरे साथ जो और पदाधिकारी थे, सब ने मिलके ऊंची गुणवत्ता की सामग्री बांटी, गेहूं अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि सराफा के लोग संपन्न वर्ग के कहलाते हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि मध्यम वर्गी भी परेशान था। एक साल कोरोना में बंद रहा सागर और पूरा देश, बैंक बंद रहे, हर चीज की किराने की असुविधा होती थी, दुकानें खुलवा के किरानों की सामग्री बांटी, पूरे सराफा वासियों को मालूम है। इस बार मैं सराफा के जनमत से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, न मेरे परिवार की इच्छा थी कि अब मैं सराफा की सामाजिकता में आऊँ। उनका कहना था कि आप राजनीति में हैं तो उसी में अपना स्थान खोजें, लेकिन सभी लोगों के कहने पर सब लोगों ने जिद ली कि भाई आप ही लड़ेंगे, एक बार सराफा संभाल लें, आप नई टीम तैयार कर जाएं आप। उसके बाद ये मेरा आखिरी चुनाव है। मैं आपके सामने वचनबद्ध हूँ कि इसके बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा सराफा संबंधी। ठीक। मेरे कार्यकाल में सरकार ने, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने एक हब बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन शहर से दूर जगह होने के कारण सराफा के लोगों ने, उन्होंने अस्वीकार कर दी थी। लेकिन अब कुछ ही दिन पहले 2 एकड़ जगह सरकार ने स्वीकृत की है, और वो जगह जो राहतगढ़ का पुल है उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। तो वहाँ मैं आपको ये वचन देता हूँ, तो सराफा के लोगों को, मजदूर वर्ग को वचन देता हूँ कि 2 एकड़ जमीन है सिर्फ कारीगर या छोटे वर्ग को या मध्यम वर्ग को मिलेगी। क्या बनेगा वहाँ पे? वहाँ पूरा ये मार्केट बनेगा,
केंद्र गवर्नमेंट से 20 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत भी किए गए हैं। तो मशीनें आएंगी और मैं सराफा के लोगों की तरफ से सरकार को, केंद्र में स्टेट सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उनने हम लोगों की आवाज़ सुनी। वहीं कोरोना महामारी के कठिन दौर में भी उन्होंने न केवल व्यापारियों बल्कि जरूरतमंदों की सेवा कर अपनी मजबूत नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, जिसका प्रभाव आज भी व्यापारियों के बीच साफ दिखाई देता है। तो वहीं कमलेश सोनी और संजय सोनी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में डटे हुए हैं। दोनों लगातार व्यापारियों से संपर्क कर अपनी योजनाएं, सोच और विजन साझा कर समर्थन जुटा रहे हैं, जिससे मुकाबला और भी रोचक बन गया है। तो वहीं मंत्री पद के लिए इस बार महेश सोनी और अतुल सोनी के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों प्रत्याशी सक्रिय जनसंपर्क में जुटे हैं और संगठन को अधिक सशक्त और संगठित बनाने के अपने अपने प्रस्ताव व्यापारियों के समक्ष रख रहे हैं। तो वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए ब्रजेश सोनी और विनीत सोनी नेपाली मैदान में हैं। इनमें विनीत सोनी नेपाली सराफा बाजार में एक जाना पहचाना, विश्वसनीय और चर्चित नाम हैं। वे लंबे समय से सराफा व्यापार से जुड़े हुए हैं और सराफा काली कमेटी जैसे नगर की आस्था का केंद्र नगर सेठानी काली जी के नाम से जाना जाता है। ये 5 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में धार्मिक क्षेत्र में ऐतिहासिक और यादगार कार्य हुए, चाहे महाकाली माता को हीरे जड़ित तिलक अर्पण करना हो या शहर के बड़े धार्मिक आयोजनों में अग्रणीय भूमिका निभाना हो। विनीत सोनी नेपाली की सक्रिय सहभागिता हमेशा चर्चा में रही है। वहीं सराफा के वरिष्ठ एवं बुजुर्गों का बोलना है, विनीत नेपाली जब काली समिति के अध्यक्ष बने उस वर्ष ऐतिहासिक काम रहा है। मिल रहा है आपको सहयोग की बात करें भैया तो आप वर्ष 2018 से हम काली समिति में यहाँ पे जुड़े हैं। 4 से 5 बार हम यहाँ अध्यक्ष पद के दावेदार हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा समर्थन तो मुझे उसी चीज़ का है जो यहाँ के लोग बुजुर्गों ने, यहाँ के सभी सराफा के व्यापारियों ने, कारीगरों ने जो हमारा साथ दिया है और उस काम की जो तारीफ मुझे मिली है, सबसे बड़ा समर्थन मुझे उसी चीज़ का है सराफा बाजार में। अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, एसोसिएशन के चुनाव है, कोषाध्यक्ष पद का आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान? माहौल सबसे अच्छा है यहाँ। हम लोग के प्रति अभी तक जो देखने मिला है यहाँ सागर में भी, सागर से बाहर भी, तो एक अपनापन जो होता है, घर घर जाके जो माला बना के उन्होंने स्वागत किया है, टीका लगा के जो स्वागत किया है, वो हम लोग को पहली बार इसमें देखने मिला है। किस नज़रिए से चल रहा है यहाँ पे चुनाव? एक पारिवारिक ही है ये चुनाव, इसलिए हो रहे हैं इसमें क्योंकि जो आपसी मतभेद हो रहे थे उसके लिए सभी बुजुर्गों ने, यहाँ के समस्त व्यापारियों ने, कारीगरों ने मिलकर एक उसका ऑप्शन निकाला कि अपन इसको वोटिंग सिस्टम से करें। एक बैलेट पेपर के माध्यम से ये चुनाव होना है। कहाँ होना है चुनाव? कितनी तारीख को होना है चुनाव? 13 जनवरी को बीज जैन धर्मशाला से अपने चुनाव कार्यालय वहाँ पे कार्यालय खुला है, वहीं से सब चुनाव होंगे। आप जनसंपर्क किस तरह चल रहा है, लोगों का प्रेम किस तरह मिल रहा है? जनसंपर्क में तो प्रेम मतलब अभी तक अच्छा देखने मिला, सभी का समर्थन मिल रहा है, अच्छे से अच्छा भी सभी का नाम। मतलब अभी किसी ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया कि अपन को उसको लगे कि चुनाव नहीं होना चाहिए। सभी का बोलना था कि चुनाव होना चाहिए। सराफा बाजार के सभी बुजुर्गों से, वरिष्ठों से, भाइयों से, कारीगर भाइयों से यही अपील है कि चुनाव में भरपूर समर्थन तो हम लोग को दे ही रहे हैं। चुनाव के बाद भी हम सब एक ही हैं, कोई हमारा आपसी मतभेद किसी से नहीं है। जैसे आज है ऐसे चुनाव के बाद भी रहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? विनीत सोनी नेपाली। किस पद पे लड़ रहे हैं आप? जिला कोषाध्यक्ष पद पे मैंने फॉर्म डाला है। सराफा बाजार के वरिष्ठ और युवा व्यापारियों के बीच उनकी सेवा भावी, ईमानदार और विश्वसनीय छवि बनी हुई है। व्यापारियों का मानना है कि उन्हें काफ़ी पहले ही सराफा एसोसिएशन के चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए था। शीतल कुमार सोनी, सराफा बाजार कारीगर संघ अध्यक्ष। कुछ समय पूर्व ही सराफा कारीगर यूनियन द्वारा निर्वाचित मतों के अधिकार द्वारा मुझे चुना गया है। कारीगर संघ द्वारा हमारे विनीत भाई नेपाली, चाचा श्री गोविंद जड़िया जी
एवं हमारी भाई गुड्डू सोनी को विभिन्न पदों के लिए हम लोग ने लड़ाया है चुनाव, और समस्त परिवार ने, सराफा कारीगर परिवार हो, चाहे ज्वेलर्स परिवार हो, चाहे दुकानदार परिवार हो, कोई भी हो, सब जन ने मिलकर आपसी क्या कहना चाहिए, तालमेल से और आपसी मन मिलाकर तीनों लोग को बाजार में उतारा है, और सभी का सहयोग चाचा को, विनीत को और गुड्डू को मिल रहा है, और हम सब मिलकर भारी बहुमत से तीनों उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे, और सराफा कारीगर संघ की ओर से तीनों लोगों को अग्रिम बधाई। क्या शुभ नाम है आपका, किस पद पे है? सोनी, कारीगर संघ अध्यक्ष, सराफा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। नाम है आपका? सुनील बड़ौनिया। सराफा एसोसिएशन के चुनाव है, किस नजरिए से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? जी, चुनाव जो हो रहे हैं, इसके पूर्व में भी जो चुनाव हुए हैं वो इसी प्रकार के नहीं हुए, पहले हुए थे अच्छे, उससे हाथ उठा के। अब ये आगे चल के ये चुनाव हो रहे हैं, ये कमेटी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव में क्या बोलते हैं, एकाग्रता रहना चाहिए, भावचार के समाज में हो रहे हैं चुनाव, जैसा इसमें कोई गलत चुनाव नहीं हो रहा है ना। और गोविंदड़िया इसमें है, और गोविंदड़िया पूर्व में भी अध्यक्ष रही, मैं उसका समर्थन भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आगे चलकर कोई भी ऐसी परेशानी ना हो जिसमें सराफा को परेशानी का सामना करना पड़े। कोई परेशानी दिख रही है क्या आपके लिए? नहीं, अभी कोई ऐसी परेशानी नहीं दिख रही। इसके पूर्व में बहुत लोग परेशान रहे, 10 साल पहले भी चुनाव हुए थे, उसमें मैं पूर्व मंत्री सुनील बड़ौनिया सराफा का था। ऐसी हमने आज तक नहीं देखा जैसे इस बार देख रहा हूँ चुनाव में। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए ये है कि आगे चलकर इस टाइप के ये चुनाव हो रहा है, ये अच्छे हैं, लेकिन आगे चल के ये युवाओं के लिए फायदेमंद है, कभी कारीगर वर्ग के लिए फायदेमंद है। कारीगर के लिए आगे चल के ये अध्यक्ष अपना कार्य करेंगे और उनसे ऊपर जाके मांग करेंगे कि मेरे युवाओं के लिए काम मिले, और आगे चल कर ये सरकारी ये 91(6) का वो चल रहा है, इसका भी विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा हमारे कारीगर लोग बेरोजगार हुए हैं बच्चे। मैं इसका घोर विरोध करूँगा। क्या शुभ नाम है आपका? सुनील बड़ौनिया। इस टाइप के जो चुनाव है, इस टाइम बहुत उत्साह है। आपका समर्थन किसके लिए है? हमारा तीनों प्रत्याशियों के लिए है। क्या नाम है प्रत्याशी? गुड्डू साइनेट, विनीत नेपाली, बहुत अच्छे समर्थन। कारीगरों से क्या अपील करेंगे? कारीगर संघ से यही अपील करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके चुनाव को विजयी बनाएं। क्या शुभ नाम है आपका? देवेंद्र सोनी। हिमांशु सोनी। किस नजरिए से देख रहे हैं सराफा एसोसिएशन के चुनाव को? एसोसिएशन का चुनाव हमारा एक पारिवारिक चुनाव है, और इसमें हम श्री गोविंद जी जड़िया अध्यक्ष पद के लिए, कोषाध्यक्ष पद के लिए विनीत नेपाली, और मंत्री पद के लिए गुड्डू भैया हमारे खड़े, इनका हमारा समर्थन के लिए है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील है कि हमारे जितने भी जो मतदाता हैं वो अधिक से अधिक संख्या में आए, और BHN धर्मशाला में 13 तारीख को वोट करें। क्या शुभ नाम है आपका? हिमांशु सोनी। तो वहीं चुनाव को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सागर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों के सराफा व्यापारियों हेतु अलग अलग मतदान बूथ बनाए गए हैं, ताकि किसी भी मतदाता को असुविधा का सामना न करना पड़े। फिलहाल सभी प्रत्याशी पूरे जोश, रणनीति और विश्वास के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। तो वहीं अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सराफा व्यापारी किस नेतृत्व पर भरोसा जताते हैं और जिला सराफा एसोसिएशन की कमान किसके हाथों में सौंपते हैं। 13 जनवरी को सराफा बाजार की आवाज़ मतपेटियों में बंद होगी और उसी से तय होगा संगठन का भविष्य।